अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्लैजेला की। अब फ्लैजेला होते क्या हैं बैक्टीरिया के पास? जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि फ्लैजेला ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होते हैं, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे हम लोगों ने इसकी मूवमेंट देखी थी, स्विमिंग देखी थी, स्वार्मिंग देखी थी, एक्सियल फिलामेंट देखा था, तो मतलब मूवमेंट देखी थी। अब बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला होते हैं, इसका पहला जो बेसिक काम है, जो मेन काम है, वो इसका है मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट के साथ साथ ये केमिकल्स को डिटेक्ट करने का काम भी करते हैं, केमिकल डिटेक्शन भी करते हैं। और ये जो केमिकल डिटेक्शन है, इसको आम अल्फाज में हम लोग कहते हैं कीमोटेक्सिस। मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोटेक्सिस। और ये भी फ्लैजेला करवा रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, तो छोटी छोटी डायग्राम्स देख लें। इसमें एक डायग्राम आपकी बुक में गलत भी बनी हुई है, लोफोट्राइकस की। अब देखें, ए ट्राइकस, ए वर्ड किसी भी चीज के शुरू में आ जाए दैट मींस नॉट, एंड ट्राइकस इज फॉर फ्लैजेला। तो अगर फ्लैजेला नहीं होंगे तो दैट इज ए ट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस का मतलब मोनो मीन्स वन, एक, एक ही फ्लैजेला। लोफोट्राइकस, लोफो कहते हैं पोल को, किनारा, एक ही किनारा, वन पोल, एक पोल के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो। अब ये आपकी बुक में लिखा ठीक हुआ है बट इसकी डायग्राम गलत बनी हुई है। तो लोफोट्राइकस आपके पास ऐसे होता है। आगे देखिए एम्फीट्राइकस, तो एम्फीट्राइकस क्या है आपके पास? वो लोफोट्राइकस की तरह एक पोल पे भी बहुत सारे फ्लैजेला, बट इसके दूसरे पोल पे भी टफ्ट ऑफ फ्लैजेला आ जाते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस कहते हैं। लास्ट में आपके पास क्या आ जाता है? पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके ऊपर फ्लैजेला मौजूद होते हैं, रैंडम मैनर में मौजूद होते हैं। ऐसे ही देखिए रैंडम फ्लैजेला मौजूद है, दैट इज पेरिट्राइकस। अब इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर क्या? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर किस चीज से मिलकर बना हुआ है। ये सारी, दैट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजेला। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स में, जस्ट लाइक ह्यूमंस, आपको पता है ना, ह्यूमन स्पर्म सेल के अंदर जो है वो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। अब ये फ्लैजेला की शेप है या फ्लैजेला की जो कंपोजिशन है वो उससे डिफरेंट है। लाइक देखिए, एक यूकैरियोट का जो फ्लैजेला होता है वो मिलकर बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल से। जो टोटल 11 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, 9 किनारों पे मौजूद होते हैं गोल दायरा बना के। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 किनारों पे मौजूद है और 2 दरमियान में मौजूद होते हैं। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, किनारों वाले, और दरमियान वाले सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। देखिए जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं मिलकर बने हुए, प्रोटीन से मिलकर बने हुए, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन कह रहे होते हैं। अब एक बैक्टीरिया के फ्लैजेला के 3 हिस्से हैं। पहले नंबर पे बेसल बॉडी, फिर हुक आ जाती है, और तीसरे फिलामेंट आ जाते हैं। तो हम लोग पहले इसकी डायग्राम देखते हैं, बाद में फिर इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले जरा हम लोग डायग्राम देखें। तो पहले नंबर पे क्या है आपके पास? ये बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी क्या, 2 रिंग्स पर मुश्तमिल होती है, एक रिंग, दूसरा रिंग। जैसे पीछे आपको सेल वॉल पढ़ाई थी, तो सेल वॉल पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं ना, उनकी सेल वॉल एक ही सेल वॉल होती है, मतलब वन लेयर होती है सेल वॉल की। तो इसीलिए इसके अंदर जो आपके मौजूद होती हैं बेसल बॉडीज, वो भी सिर्फ एक पेयर होता है, वन पेयर होता है। यहाँ पे जब हम लोग देखें, अभी ग्राम नेगेटिव है, तो ग्राम नेगेटिव में क्या है? 2 पेयर्स हैं, एक एक साइड पे, दूसरा बाहर। तो याद रखनी है, पहले वाला जो होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे होता है। मतलब अगर हम लोग एक बैक्टीरिया को बनाना चाहें ना, तो ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है सारी, तो सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ मौजूद है पहला पेयर, इसमें इसमें भी अंदर की तरफ मौजूद होता है, लेकिन दूसरा बाहर की तरफ मौजूद होता है। ये बेसल बॉडी है, ये डिफरेंट काम करती है। एक काम तो इसका अटैचमेंट, के अटैच करवा रही है फ्लैजेला को। दूसरा ये काम करती है मोटर का, ये रोटेट करती है। जैसे देखो,
ये ऐसा करके ना रोटेट करती रहती है। इसकी रोटेशन की वजह से फ्लैजेला मूव करते रहते हैं। अब दूसरी चीज इसके पास कौन सी आगे आ जाती है, हमारे पास हुक आ जाती है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर। ये आपके पास सारा क्या हुक है। हुक का काम क्या होता है, आगे फ्लैजेला को अटैच करवाना पीछे बेसल बॉडी के साथ। लाइक अगर हम लोग खुद से बनाना चाहें ना, फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखिए यहाँ से ऐसे करके एक बेसल बॉडी, दूसरी बेसल बॉडी, फिर यहाँ से क्या आ जाती है हुक, ये हुक है। ठीक है, फिर हुक ये यहाँ पे जो है वो सारी सेल वॉल यहाँ खत्म हो जाती है हुक के बाद। मतलब हुक काम क्या कर रही है, अटैच करवा रही है इस फ्लैजेला को किस चीज के साथ, बेसल बॉडी के साथ। जो बेसल बॉडी क्या कर रही है, अटैच करवा रही होती है या इनिशिएट करवा रही होती है फ्लैजेला की फॉर्मेशन को। अब इसके जरा स्ट्रक्चर पे आए तो बेसल बॉडी है जो कि प्रेजेंट है जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, जैसे आपको भी बताया कि सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होती है। अब रिंग्स हैं, ग्राम नेगेटिव जो है, नेगेटिव इसके अंदर होते हैं टू पेयर्स, और पॉजिटिव के अंदर होता है वन पेयर। और ये काम किस चीज का करते हैं, रोटेशन का काम करते हैं, जैसे आपको अभी बताया मैंने। अब आगे फ्लैजेला एंकरिंग का रोल प्ले कर रहे हैं। फ्लैजेलम को एंकर किया जा रहा है, कहाँ एंकर किया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए सेल वॉल है, इनके दरमियान एंकरिंग का रोल कौन प्ले कर रहा होता है, बेसल बॉडीज रोल प्ले कर रही होती है। जैसे आपको मैंने बताया अटैचमेंट, अटैचमेंट इज ऑल्सो एंकरिंग, और दूसरा रोटेशन का काम कर रहे होते हैं। आगे हुक है, द हुक इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स बेसल बॉडी विद द फिलामेंट। जैसे आपको अभी बताया, देखिए हुक है जो काम का कर रही है बेसल बॉडी और फ्लैजेलम को एक दूसरे के साथ अटैच करवा रही होती है। आगे आपके बुक में एक बॉक्स बना हुआ है पिलाए के नाम का। अब पिलाए को देख लें। पिलाए एक काफी पतला सा स्ट्रक्चर है, जैसे फ्लैजेला के हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, हम कहते हैं स्पाइरल है, तो पिलाए स्पाइरल नहीं है, स्ट्रेट है। छोटा सा स्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा जो है वो मूवमेंट में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा होता, लेकिन ज्यादातर इसका मेजर जो फंक्शन होता है वो होता है कंजुगेशन के अंदर। तो कंजुगेशन जरा देखो होती क्या कंजुगेशन। ये एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया, इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिलाई कहते हैं। एक बैक्टीरिया के कुछ पिलाए दूसरे बैक्टीरिया के कुछ पिलाए के साथ फ्यूज कर जाते हैं। अब जो पिलाए फ्यूज कर जाए, इन पिलाए को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स पिलाए कहते हैं। ठीक है, आपके पास सेक्स पिलाए हैं। अब होता क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल इस सेक्स पिलाए से होता हुआ इसमें आ जाता है, इसका इसमें आ जाता है। तो एट द एंड ये बैक्टीरिया है हमारे पास जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ये वाले का है, ये बैक्टीरिया है हमारे पास जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ये वाला है, बट इट इज नॉट रिप्रोडक्शन। ये बात याद रख लें, इसलिए इसको कंजुगेशन हम लोग कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक डिवाइड करता है, एक सेल बन जाता है दूसरा, मतलब एक के डिवीजन से आपके पास क्या बनती हैं, दो सेल्स बनते हैं। यहाँ देखो दो थे पहले भी, अब भी दो हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब इसको हम लोग रिप्रोडक्शन इसलिए नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो होता है, बट न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू सेल्स की जो प्रोडक्शन है ना, वो नहीं होती। इसलिए हम लोग इसको रिप्रोडक्शन नहीं कहते, हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। यहाँ पर बेटे आपका कंप्लीट होता है फ्लैजेला का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट्स में मेरे से पूछ लें, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सकें।